बात की तूने वनराज से? क्या कहा उसने? समझ गई, जरूर तुझे कोई नई कहानी सुनाकर तुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा उसने। मेरा हस्बैंड ना ऐसे ही था, एंड आई होप अनु कि तू उसकी बातों में नहीं आ गई। नहीं। घर वालों को बताएगी? पता नहीं, जब रिश्ता खत्म ही हो गया है तो उसका दुख मैं अकेले मनाऊं कि सबके साथ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो आदमी अगर तेरे सामने आता रहा ना बार बार, तो तुझे उसका धोखा याद आते रहेगा। तो एक काम कर, तू मेरे पास आ जा। वो घर, माँ बाप, बच्चे सिर्फ तेरी जिम्मेदारी नहीं है, वनराज की भी जिम्मेदारी है। संभाले देना उसे। मैं इनकी जैसी नहीं हूँ देविका, ना बन सकती हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन अपने बारे में सोचने में और सिर्फ अपने बारे में सोचने में बहुत फर्क है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनु। एक आदमी का मन उठ जाता है ना रिश्ते से, तो वो रिश्ता तोड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। लेकिन औरत खुद टूट जाती है, लेकिन रिश्ता तोड़ने नहीं देती। ये मंगलसूत्र नहीं पहनोगे। पहली शादी के वक्त भले ही मैं आपके मन में नहीं थी, लेकिन तब कोई और भी आपके मन में नहीं था। अरे अब जब नया मंगलसूत्र है तो ये पुराना वाला क्यों पहन रही है? बा, वो नए मंगलसूत्र की कड़ी कमजोर है, कभी भी टूट के बिखर सकता है। देखा, ये तो होना ही था। ये मर्दों को ना गहने खरीदने की जरा भी समझ नहीं होती है। चल ठीक है वनराज, अब वो पुराना वाला मंगलसूत्र ले और पहना दे। जी बा। मेरा फैसला। ये भी मेरा ही फैसला है कि एक रिश्ते की बेईमानी की सजा दूसरे रिश्तों को नहीं दूंगी, वरना ना मैं ये मंगलसूत्र पहनती और ना पहनाने देती। ये क्या तरीका है? नॉर्मल लोगों की तरह डोर से नहीं आ सकते थे? रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? समर बेटा, तेरी मम्मी इडियट है, ना समझ है। उसे देख कुछ और लिया और सोच कुछ और लिया। यही कहने वाले हैं ना आप? समर! मर गया समर! मर गया समर! किसी जगह पर खड़े होकर आपने तोशु भाई को अपनी बातों में फंसाया था ना। मैं दूर से खड़ा सब देख रहा था। मुझे लग रहा था बातें हो रही, लेकिन अब समझ आया बहाने बन रहे थे। गलती करने वाला इंसान अपनी नजरें झुकाए रहता है, लेकिन आप तो कमाल है पापा। आपने तो गलती भी की और नजरें भी नहीं झुकाई। कितना फर्क है ना मेरे दोनों पेरेंट्स में। माँ सेल्फलेस और पॉप शेमलेस। समर! आज मैं चुप नहीं रहूंगा पापा। आप मुझे मेरी मम्मी को लूजर कहते हैं ना। अरे जो इंसान मेरी मम्मी का प्यार खो दे, उससे बड़ा लूजर इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपको मेरी मम्मी से अगर प्रॉब्लम थी तो आप उनसे कह देते। वो आपसे इतना प्यार करती है कि बिना सवाल किए आपकी लाइफ से चली जाती। वो सिर्फ दर्द दे देते, धोखा देने की क्या जरूरत थी?
मैं कमाता नहीं हूं ना, लेकिन आपने जो दर्द मेरी मम्मी को दिया है ना, मैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाऊंगा। और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मैं आपको अभी इसी वक्त दूंगा। आपने मेरी मम्मी का हक छीना, मैं आज आपसे आपका हक छीन रहा हूं। मुझे बेटा कहने का हक। आप पति नहीं बन पाए, मैं बेटा नहीं बनूंगा। आप मुझसे कितनी भी कड़वी बातें क्यों ना कहें, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और अब यही प्यार आपकी सजा बनेगा। जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो कैसा फील होता है, मैं ये आपको एहसास दिलाऊंगा। मेरी मम्मी को वाइफ कहने में आपको शर्म आती है ना, आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। मेरे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए आप तरस जाएंगे मिस्टर वनराज शाह। मिस्टर वनराज शाह। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का बेटा हूं। अनु, यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ना हमें सुनने वाला और ना ही कोई जज करने वाला। तुझे रोना है, चिल्लाना है, चीखना है, तुझे जो करना है कर। ये ना तेरा पल है, सिर्फ तेरा पल। हाँ? अनु, अनु बोल, अनु बोल, बोल अनु, अनु बोल, बोल अनु बोल। I love you काम्या। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। I'm so sorry. I'm so sorry, Anu. I'm so sorry. I'm so sorry, Anu. I'm so sorry. I'm so sorry. Anu.
मैं यही सोचती रही कि 25 साल से मैंने सारे रिश्तों को संभाल के रखा है, पूरे घर को, परिवार को जोड़ के रखा है। पता ही नहीं चला कि मेरा घर तो कब टूट गया था। सारे रिश्ते खो गए थे और मुझे तो पता ही नहीं चला। शादी से पहले मैं अनुपमा थी। अनुपमा को सपने देखने आते थे, लेकिन शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है ना, पहली बार वो चावल के कलश को ठोकर मारती है और वो सारे चावल ऐसे आंगन में बिखर जाते हैं। वो अब पता चला कि वो चावल का कलश नहीं होता, वो उस लड़की के सपनों का कलश होता है, जिसे वो घोट ठोकर मारती है और फिर अपने टूटे हुए सपनों पे चल के अपने ससुराल में जाती। और जब वो टूटे हुए सपनों पे चल के उसके पैर लहू लुहान हो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि वाह, मेहंदी कितनी अच्छी रची है। शादी के बाद मैं पत्नी बनी, बहू बनी, माँ बनी, बेटी होना ही भूल गई। अपने मायके के लिए जो सपने मैंने देखे थे वो सारे भूल गए, पर फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि मेरे पति को वो मुझे गुस्सा करते थे, पर मैं चुप रहती थी, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया था ना देविका कि अच्छी बहू दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती। वो मुझे डांटते थे, मैं कभी पलट के जवाब नहीं देती थी। वो जो मन में है मुझे कहते थे, लेकिन मैंने कभी आवाज नहीं उठाई। हाँ, और फिर कभी उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया ना कि अनुपमा तूने खाना अच्छा बनाया, तो इतनी खुश हो जाती थी, इतनी खुश हो जाती थी कि रात भर मुझे नींद ही नहीं आती थी। खुशी के कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सॉरी तक बोलना नहीं आता ठीक से, लेकिन मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं किया। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, सारे फर्ज निभाए, हर चीज मैंने 100% पूरी तरीके से किया, कभी हक नहीं मांगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा हक उठा के काव्या को दे दे। तूने, अनिरुद्ध ने, सबने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की, सबने मुझे पर मुझे तो अपने पति पे विश्वास था ना, और टूट विश्वास। काव्या अपना घर छोड़कर आई, जिस दिन आकर सीधे इनसे निपट गई, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी तकलीफ दिखाई दी और कुछ नहीं। लोग तो कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, मैंने तो माना, मैंने दिल से, मन से उन्हें अपना परमेश्वर माना। उस दिन बावड़ी में कुछ पल के लिए अपने आप से मिली थी, आज फिर से वही करना है, फिर से अपने आप को ढूंढना है, पहचानना है, लेकिन इस बार कुछ पल के लिए नहीं,
हमेशा के लिए। अनु, कम से कम अपना नाम तो ले ले यार। देविका देख, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना, सुबह जरूर होती है और ये मेरी जिंदगी की नई सुबह है। वो देख, इस सुबह माता रानी भी तेरे साथ है। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। आज तक अपने बारे में कभी सोचा नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। धीरे धीरे ये भी सीख लूंगी। इतना जानती हूं कि मेरे आगे का सफर बहुत कठिन है। बस मेरी हिम्मत टूटने मत देना मां, मेरी हिम्मत टूटने मत देना। तूने उसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। घर चले, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे। अब ये शीश ना झुके, तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है।